नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है हम वकरंगी एटीएम के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं। वकरंगी हो गई, टाटा इंडी कैश हो गया और हिटाची एटीएम्स हो गए। तो इन सब के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आपने कौन सा एटीएम लगवाना है या नहीं लगवाना है। तो आज तक हमने काफ़ी सारी कम से कम 30 से 32 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको किसी एटीएम के बारे में कुछ भी जानकारी देनी हो तो हमारी वो वीडियोस आप जाके दे सकते हो। तो आज ये जो आपके लिए नई वीडियो लेके आ रहे हैं, हम इसमें आपको बताएंगे कि जो एटीएम में कैश लोड होता है वो आप कैसे कर सकते हो। भाई जो नए नए फ्रेंचाइजी होते हैं, जो ऑन बोर्ड होते हैं वकरंगी में या हिटाची में हो रहे हैं या टाटा इंडी कैश या इंडिया वन एटीएम में या टाटा इंडी कैश जो फिंडी एटीएम हो गया अब, तो उसमें जो ऑन बोर्ड होते हैं तो उन लोगों को भाई कैश लोडिंग करने में दिक्कत आती है। तो उस चीज़ के लिए भाई हम लोग आपको एक वीडियो लाके देते हैं जिससे आपको कैश लोडिंग करने में कभी दिक्कत आएगी ही नहीं। बिल्कुल आपको जिस 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 वे में आपको बताया जाएगा, जिस तरह हम आपको अभी कैश लोड करके दिखाएंगे, लाइव करके दिखाएंगे, तो जैसे हम करेंगे वैसे ही आपने करना है। ठीक है, उसमें आपने कोई भी मतलब चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आप चेंजेस करोगे तो कल को आपको दिक्कत हो सकती है। अगर कल को आपकी शॉप में चोरी हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो इन्हीं सब के बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को एंड तक बने रहना भाई, और एंड तक देखना। ठीक है, और एक और चीज, अगर आपने भाई वीडियो को लाइक नहीं करना, पहले लाइक कर दो भाई। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि भाई आपका एक लाइक हमारी बहुत हेल्प करता है। तो भाई ये लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने आप वीडियो में कैश रखा हुआ है। यहाँ पे 200 के नोट रखे हैं, ये 500 का रखा है और 100 का रखा है। हम इसको अपने बैंक से विड्रॉ करके लेके आए हैं। आपने जो ये कैश है हमेशा अपने जो करंट अकाउंट है, जो आपका एटीएम सेटलमेंट अकाउंट है, करंट अकाउंट, उसी से हमेशा कैश विड्रॉ करना है और वो लेके आना है। कभी भी आप ऐसा मत सोचना कि आप एटीएम से अपना कैश निकाल रहे हो या फिर अगर आपने एटीएम से कैश निकाल के अपने एटीएम में डालना, वो चीज गलत है भाई। वो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप सोचते हो कि आपके घर में कैश पड़ा है, आप उसको उठा के डाल दो, खाते से बाद में निकाल दो, तो भाई ये भी चीज गलत है। आपने सिर्फ जो आपका करंट अकाउंट है, जो आपका जो एटीएम के लिए करंट अकाउंट ओपन किया गया है, आपने सिर्फ उसी अकाउंट से कैश विड्रॉ करना है और उस जो कैश विड्रॉ करके आप लाते हैं वो ही कैश आपने एटीएम में मशीन में डालना है। चाहे आप मान लो कि आप 3 लाख रुपए कैश लेके आते हो, ठीक है, अभी आपको लगता है कि आज आपकी ट्रांजेक्शन ज्यादा नहीं होगी, लास्ट मंथ चल रहा है, ठीक है, तो उसी तरह अगर आप चाहते हो तो आप 1.5 लाख रुपए कैश डाल सकते हो, 1.5 लाख रुपए अपने पास कैश रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ये आरबीआई की गाइडलाइंस में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो भाई आप ये जैसे हम लोग ये कैश निकाल के लेके आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, ये 60,000 ये है, 40,000 ये, 1 लाख हो गया और ये 1.5 लाख ये, और 2.5 लाख रुपए हम अपने बैंक से विड्रॉ करके लेके आए हैं। ये पूरा 2.5 लाख ही विड्रॉ करके लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं हम 4 लाख लाए, 5 लाख लाए हैं, ओनली 2.5 लाख रुपए ही लेके आए हैं। और यही 2.5 लाख हम आपके सामने कैश लोड करेंगे। तो भाई कैश लोड करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस है ना, जो आपको कैश आपने रखा हुआ अपने पास, उसको इस भाई ये जो आप कैश काउंटिंग मशीन देख रहे हो, इसमें आपने सबसे पहले काउंट करना है। इससे ये चीज होता है ना कि कल को अगर आपके एटीएम में कोई नकली नोट निकल गया और उस कस्टमर ने जाके बैंक में आपके कंप्लेंट डाल दी कि भाई इस एटीएम से, इस एटीएम आईडी से कैश नकली निकला है, तो आपके ऊपर भाई कार्रवाई हो सकती है। तो इससे ये होता है कि अगर आप इस एटीएम मशीन में अगर आप कैश काउंटिंग करके डालते हो तो इसमें ये तो पता लग जाएगा कि भाई नोट नकली नहीं है। और दूसरी बात, आपने हमेशा कैश जो काउंट करना है वो इन कैमरा काउंट करना है, कि जैसे हमारे यहाँ पे कैमरा साइड में लगा हुआ है तो वो चीज कैप्चर कर सकती है इसको कि भाई मैंने उस कैमरे के सामने भाई ये कैश काउंटिंग किया। ठीक है, तो अभी कैश काउंटिंग करते हैं, मशीन को ऑन करते हैं। ठीक है, मशीन ऑन हो गई है, आपके सामने कैश रखा हुआ है। अब हम इस कैश को इस मशीन में काउंट करेंगे। ठीक है, तो आपको नॉर्मली पूरा ही कैश एक साथ डालना है। 100 नोट का बंडल है ये। अब देखो ये जैसे जैसे काउंट हो रहा है, सारे नोट असली हैं, इसमें काउंट होके एंड में बता दिया इसने कि 100 नोट है पूरे। तो इसी तरह कहते हैं आपको, अगर मैं इस तरह हर एक नोट का बंडल काउंट करके दिखाऊंगा तो भाई वो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको एक एक बंडल तीनों में से मैंने काउंट कर रखा है, वैसे बाकी मैं तीनों में से एक एक बंडल आपके सामने काउंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, कि आपने ऐसे ही अपने जो कैश लेके आओगे बैंक से उसको ऐसे ही काउंट करना है। ठीक है, तो देखते हैं 500 नोट। ये देखो जैसे ये नोट चिपके हुए हैं, तो अब ये नोट हमको अलग करना है। इसने हमको बता दिया ये नोट दोनों चिपके हुए थे, इसको अलग करके हम दोबारा डालेंगे तो ये 100 नोट का बंडल पूरा ही हो जाएगा। ठीक है, 98 नोट्स हो गए और ये 2 नोट ये हैं, अब ये डल गए, अब 100 नोट पूरे हो चुके हैं। ठीक है, नोट भी असली है और अब नोट भी अलग हो गए, जिससे आपका जो होता है कि मान लो डबल नोट किसी कस्टमर को नहीं जाएगा, तो इस चीज का ये फायदा होता है। ठीक है, और इसी तरह हम एक 100 का बंडल भी गिन लेते हैं। $98 नोट्स हैं, बीच में एक डबल नोट का आया था, मतलब भाई वो 100 नोट पूरे हैं। ठीक है, तो ये मशीन का फायदा ये होता है कि भाई ये मशीन एरर में बता देती है कि भाई नोट नकली है या आपने डबल नोट आ गया है या कुछ भी।
ठीक है। तो बाकी चलते हैं, इस कैश को उठाते हैं और मशीन में कैश लोडिंग करते हैं। ठीक है भाई लोग, हम लोग कैश लोड करने के लिए आ गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये 500 के, 200 के और 100 के नोट हम लोग जो आपके सामने हमने गिनती करी मशीन में, उस चीज को हम कैश आज अभी कैश लोड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह आपने कैश लोड करना है कि कल को आपको किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आए। ठीक है। तो जैसे जैसे हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वैसे ही अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है। और जो हमारे भाई हैं जो हमको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, या जो नहीं भी है, ठीक है, वो हमारी वीडियोस देख के अच्छी तरह मतलब समझ ले किस तरह कैश लोड करना है। ठीक है, कि कल को आप जो एटीएम मशीन है उसमें कैश ना फंसे। और कई बार होता है कि आप लोग मतलब कैश डाल देते हो, बहुत पुराना कैश डाल देते हो, और कई बार जैसे नोट्स आते हैं पाउडर वाले, पाउडर लगा होता है उसके ऊपर, तो वो नोट चिपके होते हैं, तो भाई वो रिजेक्शन बिन में ही जाता रहता है। तो उस चीज के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जा रही है। ठीक है। तो आपने वैसे नोट्स बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो और जो जिन भाइयों ने कभी कैसेट नहीं देखा, एटीएम कैश लोडिंग कभी नहीं देखी, तो उनके लिए है कि भाई जो कैसेट होती है एटीएम में वो ऐसी होती है। ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कि ये हो, जैसे आपके सामने दिखा है 500 का, यानी कि मतलब 500 के नोट डालेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो जैसे अब ये कैसेट अगर आपने इसको ओपन करना है, ओपन करने के लिए भाई यहाँ से आपने ये क्लिप इसको दबानी है, क्लिप दबाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। ओपन करने के बाद मैंने इसको जो ढक्कन है इसको साइड में रख दिया, और आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्प्रिंग दे रखी है। इस स्प्रिंग को हमने खींचना है, और जो हमारे 500 के नोट है, 500 के नोट आपके सामने जो हमने काउंटिंग की थी मशीन से, उन्हीं जो नोट्स हैं उन्हीं को डालना है यहाँ पे। ठीक है। और कोई नोट नहीं डालना है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये रबड़ हमने निकाल के इसको साइड में रख दी। भाई रबड़ को हमेशा साइड में रखना, इसमें फंस गई तो आपका मशीन में दिक्कत दे सकती है, इसलिए कभी भी ख्याल रखना। ठीक है। तो हमने जैसे आप देख सकते हो 2-4 नोट्स पहले से हैं। ठीक है। उसको हमने यहाँ से प्रॉपर ऐसे खड़ा कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है। ये दोबारा गिरेगा, कोई बात नहीं, गिरने तो हम दोबारा दूसरा बंडल ओपन करते हैं, और इसी तरह हम लोग तीसरा बंडल भी ओपन कर लेते हैं। बंडल ओपन करने के बाद अपने नोट्स को प्रॉपर बराबर सेट करके रखो कि भाई आपके एटीएम में कभी कैश ना फंसे। अगर कैश फंसेगा तो भाई आप ही को दिक्कत होगी, आप ही की ट्रांजेक्शन जाएंगी, आप ही की कमाई कम होगी। ठीक है। जब आप इसको प्रॉपर सेट कर लोगे, स्प्रिंग को बंद कर दीजिए, बंद हो गया। अब ये कैश पूरा प्रॉपर सेट हो चुका है, आप इसको भाई मशीन में डाल सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद जब सेट हो गया, हमने इसको भाई लॉक कर दिया। अब इस कैसेट को हम एक साइड में रखते हैं। ठीक है। अब इसी तरह आता है नेक्स्ट कैसेट भाई, जो कि है भाई आपके सामने 200 का। ठीक है। अब जो 200 के कैसेट होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपने सिर्फ 200 के नोट डालने हैं। कभी ऐसा नहीं करना है कि जो 200 का नोट है उसमें आपने 100 का नोट डाल दिया, 500 का नोट डाल दिया। ऐसा अगर किया तो आपको कल को पछतावा होगा। ठीक है। क्योंकि भाई अगर मशीन को मालूम है कि 200 का कैसेट है, इसमें पीछे सेंसर लगा हुआ है, अगर आप इसमें 500 का नोट डाल दोगे तो आपको वो भाई 200 का नोट ही समझेगा, वो 200 का नोट ही डिस्पेंस करेगा, चाहे वो 500 का हो चाहे 100 का हो, वो उसको 200 का नोट ही लगेगा। ठीक है। तो हमेशा 200 के कैसेट में 200 के नोट ही डालने हैं, 100 के कैसेट में 100 के ही डालने हैं, और 500 के कैसेट में 500 के नोट ही डालने हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 500 का कैसेट है, अब ये 200 कैसेट में हम लोग कैश लोड करने जा रहे हैं। सेम वही प्रोसेस है जिस तरह हमने 500 का कैश लोड किया था, उसी तरह इसमें 200 वाले भी डालेंगे। ठीक है। आपके सामने कैश खुल गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा चलता है। अभी हम तीनों बंडल एक साथ ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे कैश लोडिंग करते हुए। ठीक है। रबड़ को हमेशा साइड में रखना है, कभी इसमें चला गया तो भाई आपकी मशीन में दिक्कत दे सकती है। ओके। तो ये हमने कर दिया भाई प्रॉपर कैश सेट, यहाँ पे प्रॉपर कैश सेटिंग होगी और इसको बंद कर दिया। ठीक है। इसी तरह 100 का जो 100 के नोट कैसेट है इसमें भी 100 के नोट ही डाले जाएंगे। ठीक है। तो इसको हम एक साइड में रखते हैं। 500 का हो गया, 200 का हो गया। ठीक है। अब हम करेंगे 100 का, तो ये भी दिखाते हैं। भाई जिस तरह हम लोग कैश लोड कर रहे हैं, कृपया उसी तरह कैश लोड करें, आपका कैश कभी नहीं फंसेगा एटीएम में। अगर आप फटे पुराने नोट डालते हो या सोचते हो कि मेरे फटे पुराने नोट निकल जाएंगे एटीएम में से, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, फंस जाते हैं कई बार, डिस्पेंसर जाम हो जाता है, तो उसी से बच के। पहले मैं भी यही सोचता था, तो मेरा एक बार डिस्पेंसर जैम हो गया था, उसके बाद से मैंने कभी नोट नहीं डाला, उसके बाद से मुझे सीख मिल गई। तो जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से आपने हमेशा कैश डालना है। ठीक है। तो होगी कैश लोडिंग। तो अब हम इसको मशीन में डालेंगे, तो चलते हैं मशीन में डालने के लिए। मशीन पे आ चुके हैं, जो आपको मैंने आपको पहले वीडियो में भी दिखाया होगा कि जो हमारी मशीन लगी हुई है वो वकरंगी एटीएम है, वकरंगी की वाइट लेवल एटीएम लगा रखा हमने अपनी साइड पे। ठीक है। तो इसका कमीशन रेट तो मैंने आपको बता ही रखा है कि हमको क्या कमीशन रेट मिलता है, और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उस पर हमको क्या कमीशन मिल रहा है। तो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसके ऊपर हमको 9 रुपए का कमीशन मिलता है भाई पर ट्रांजेक्शन। ठीक है। और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उस पर 2.5 रुपए मिलते हैं, जैसे कि बैलेंस इंक्वायरी हो गया, मिनी स्टेटमेंट हो गया, या चेकबुक रिक्वेस्ट हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जो एडेड सर्विसेज होती है। ठीक है।
तो उन सब चीज़ों से परे हटके हम जो कैश लोडिंग कर रहे थे उस पर फोकस करते हैं। तो आपके सामने हमने मशीन ये ओपन कर रखी है, जो इसका सेफ है, सेफ भी ओपन कर रखा है, और आप देख सकते हो कैसेट हमने रखी हुई है 100 की, 500 की और 200 की। ठीक है, अब इसको, इन कैसेट्स को हमने मशीन के अंदर लोड करना है। ठीक है, अब इन जो कैसेट हमने लोड करना है भाई, एक चीज और बता देता हूँ। अगर मान लो आपको 4 स्पोर्ट्स दे रखे हैं, ठीक है, और चारों में कैसेट रखी हुई है, जिसमें 500 का होगा उसमें सिर्फ 500 का ही डालना है। ऐसा नहीं करना कि आपने उस स्पोर्ट में 100 का कैसेट डाल दिया और दूसरे स्पोर्ट में 500 का। उससे आपको दिक्कत हो सकती है भाई, आपका कैश एक्स्ट्रा निकल सकता है, और उसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। हम सिर्फ आपको सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो हर एक चीज को ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि आपके सामने हमने मशीन अपनी ओपन कर रखी है, और ये हमारा कैसेट रूम है। यहाँ पे कैसेट हमारी डलनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारी 500 की डलेगी, यहाँ पे 100 की, यहाँ पे 200 की। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आपको कैश लोड, जो अपना कैसेट है वो कैसेट डाल के दिखाते हैं। अब आप देख सकते हो 500 का है, मुझे मालूम है 500 की कैसेट यहाँ डलती है, हमेशा से मैंने यहीं पे डाली है, तो अब मैं इसी 500 की कैसेट को यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, तो डालते हैं इसको। हमेशा ये देखो सेंसर वाला एरिया है, ये हमेशा बैक साइड जाता है, तो ऑलवेज इसको हमेशा बैक साइड की तरफ ही लोड करना है। ठीक है, तो हम लोग लोड करते हैं, और ये क्लिप होती है, यहाँ पे क्लिप को उठा के हमेशा डालना है। ठीक है, ये कैश लोड हो चुका है, और हमारे कैसेट भी लोड हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह 100 वाला है, हमको 100 वाला डालना है, तो हम लोग 100 वाला डालते हैं। और इसी तरह हम लोग 200 वाला भी कैसेट हम लोग इसी में डाल देते हैं। ठीक है, तो आपके सामने हमने कैसे डाल दिया है। अब जो इसके बाद मेन प्रोसेस होता है ना भाई, मशीन को अभी भी नहीं पता है कि इसमें कैश डाला हुआ है। ठीक है, तो उस चीज को बताने के लिए हम लोग मशीन इसके अंदर कहते हैं हमको एंट्री डालनी पड़ेगी। हाँ जी, कि 500 के इतने नोट है, 100 के इतने नोट है, 200 के इतने नोट है। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं कि कैसे एंट्री डाली जाती है। तो ये देखो, बकरंगी की मेन स्क्रीन है, अभी मेंटेनेंस मोड पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं, आपको ये बटन दबाने दोनों, ये बार बार, और आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपका आईडी पासवर्ड डलता है, तो आईडी पासवर्ड डाला जा रहा है। ठीक है, तो मैं अपना आईडी पासवर्ड डालता हूँ, लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आ गया। यहाँ मेंटेनेंस में जाके 7 नंबर कैसेट काउंटर में जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो 7 नंबर पे कैसेट काउंटर है। ठीक है, हम कैसेट काउंटर पे आए, उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर है अपडेट काउंटर, तो अपडेट काउंटर करना है। और हमारे पास 500 के जितने नोट थे वो सब यहाँ पे डालना पड़ेगा अभी हमको। अब यहाँ पे शो करेगा, ये देखो 500 की कैसेट आ गई, 100 की कैसेट आ गई, 200 की कैसेट आ गई। ठीक है, तो अभी हमने जैसे इसके अंदर हमारे कैश था, तो पहले अभी हमने इसको रीसेट नहीं किया, तो जैसे अगर हम इसको रीसेट भी कर देते हैं, तो ये जैसे मतलब इसके बाद हम दोबारा यहाँ पे एंट्री मारेंगे। मान लो अभी हमने 500 के एक्स्ट्रा 200 नोट ऐड किए, तो यहाँ पे 200 नोट हमने डाल दिए। ठीक है, 100 का कोई हमने एक्स्ट्रा नोट ऐड नहीं किया, तो इसको 0 ही रखा हमने। ठीक है, और 200 का जो एक्स्ट्रा कोई नोट ऐड नहीं किया उसको भी हमने 0 रखा। ठीक है, एंटर किया, हमारा जो पहले बिफोर था ये आफ्टर कैश लोड आ गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है सारा कैश लोडिंग का बकरंगी एटीएम में। तो अगर आप, तो भाई लोग हमारा कैश लोड हो चुका है, आपके सामने हमने कैश लोड करके दिखाया सारा कि कैश कैसे कैसे लोड होता है, और प्रॉपर आपको सारा प्रोसेस बताया। तो आपको जो भी कैश लोड करना है उसी प्रोसेस के थ्रू करना है। और भाई आपको मैं एक जानकारी देना चाहूँगा, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और मैं इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ठीक है, कि भाई हमारे मतलब हमको आपने इतना मतलब इतने सब्सक्राइबर दिए, इतना प्यार दिया, और हर वीडियो को लाइक किया आपने, और हमको व्यूज़ दिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह आगे आगे भी हमारे साथ बने रहें। ठीक है, और एक और चीज़ आपके लिए गिफ्ट है भाई, आप डिस्क्रिप्शन में एक इंस्टाग्राम आईडी आपके लिखी हुई है, आपको लिंक दे रखा है मैंने उसको। ठीक है, आप उसको जाके फॉलो कीजिए, और फॉलो करने का भाई उसका भी आपके लिए फायदा है। आप लोग शॉप्स पे जाते हैं, एयरबड्स लेते हैं, ठीक है, नेक बैंड लेते हैं, जो नेक बैंड ब्लूटूथ होते हैं, चार्जर्स लेते हैं, ठीक है, या कोई ग्लास लेते हैं, यूवी ग्लास लेते हैं। भाई आपको कोई भी एयरबड 600-700 रुपए, 800 रुपए कोई इधर बेचता नहीं है, कोई भी शॉप ओनर। ठीक है, इस भाई ये जो मैं आपको पेज फॉलो करा रहा हूँ भाई, ये पेज भाई आपको होलसेल रेट में जहाँ पे आप हो वहाँ घर बैठे, ठीक है, आप ऑनलाइन भी सामान लेने जाओगे 1000-1200 इधर को एयरबड से मिलता है, हम आपको उस पेज पे 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए के एयरबड्स देंगे, वही बेस्ट क्वालिटी बोट के। ठीक है, अगर आपको गारंटी वाले पीस चाहिए वो भी हम आपको 600-700 रुपए में बिल्कुल प्रॉपर गारंटी यूबन कंपनी के भाई ला के देंगे, नेकबैंड ला के देंगे गारंटी वाले, चार्जर ला के देंगे गारंटी वाले, सस्ते से सस्ता नेकबैंड ला के देंगे, 200 रुपए से नेकबैंड ब्लूटूथ स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आप चाहते हो भाई इन डील्स का फायदा उठाना, और भाई उसमें ऑफर भी आते रहते हैं। एक और चीज आपको मैं बताऊं, ऑफर आते रहते हैं, 3-4 पीस खरीदने पे 1 पीस आपको फ्री मिल जाता है। ठीक है,
तो भाई उसमें आपको ऑफर जैसे ही आएगा, आपने उस पोस्ट पे जाके अपना एड्रेस दे देना, पेमेंट करनी है और आपको भाई कहते हैं जो आपका सामान है आपके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई जल्दी से जाके उस भाई कहते हैं इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर दो। ठीक है, सॉरी मैं भूल गया था। और एक और चीज, हमने जब कैश लोड कर दिया, हमारी मशीन लाइव आ चुकी है। मशीन लाइव आने में सिर्फ 2 से 3 मिनट का लगता है टाइम, और उसके बाद लाइव आने के बाद हमारी एक ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और भी आपके लिए अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। और जो मिनी एटीएम है उसमें भी कैश कैसे कैसे लोड किया जाता है उसके लिए भी आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लेके आएंगे। बाकी जो इंस्टाग्राम में हमने बताया है आईडी, इंस्टाग्राम आईडी भाई, ठीक है, वो जाकर उसको भाई जरूर फॉलो कर लेना अगर आपको सस्ते में सामान चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।